नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने इतिहास जो कि एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के वीडियो की चर्चा कर रहे थे। 10 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने महाजनपद के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे और उनमें से मैंने बताया था एक जो सबसे सर्वशक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम था मगध। मगध महाजनपद को हम लोगों ने भी थोड़ा रोक रखा है क्योंकि उससे पहले हम लोगों को 2 अलग से जो सेपरेट मतलब कह सकते हैं टॉपिक हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एक आपका है बौद्ध धर्म जो आपको मैं इस वीडियो में जिस पे चर्चा करूंगा, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा जैन धर्म पे। तो आज हम लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के बारे में कहें तो बेसिकली चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म कैसे हुआ, अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, बौद्ध की संगतियाँ मतलब कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ हैं, कहाँ से प्रश्न बनता है और आपके लिए कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो बिना किसी देरी का चलिए शुरू करते हैं और हेडिंग डाल लीजिए परिचय। आपकी एक हेडिंग तो मेन हेडिंग पड़ी ही है, बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध। ठीक, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग लिखें परिचय में तो हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए आपको पता होगा मित्रों कि लगभग आपकी जो ऋग वैदिक काल का जो मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक सभ्यता, उसमें आपका जो ऋग वैदिक काल था वो 1500 से लेके आपका 1000 तक, और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से लेके 600 ईसा पूर्वी तक आपका चला था। 600 ईसा पूर्व क्या होता है कि आपने देखा था कि ऋग वैदिक काल में जो चीज़ अच्छाइयों से परिपूर्ण थी वही आपके उत्तर वैदिक काल में बुराइयों से परिपूर्ण हो गई। जैसे कि आपके जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य 4 जातियों का वर्णन किया गया था, जो उनका जो आधार था वो उनका कर्म था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही चीज़ जाते जाते आपके जन्म के आधार पे हो गई। तो जब चीज़ें जन्म के आधार पे हो जाती हैं तो थोड़ी सी सामाजिक बुराइयां यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को से बचाव करने के लिए, यानी जो शूद्र आपका जो वैश्य था, उन लोगों के उत्थान के लिए एक नया धर्म जन्म लेता है जिसे हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो परिचय में हम लोग सबसे पहले वही लिखते हैं कि लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में आस्तिक एवं नास्तिक धारा का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में आस्तिक एवं नास्तिक आपके क्या कह सकते हैं धारा का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आप सबने लोगों ने सुना होगा आस्तिक क्या होता है। आस्तिक हम लोग उन्हें कहते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, ठीक, और नास्तिक हम लोग उसे कहते हैं जो भगवान में आपका विश्वास नहीं करते, यानी थीस्ट एंड एथिस्ट। इस टाइप से आपने इंग्लिश में वन वर्ड में ये चीज़ पढ़ा होगा, ठीक। तो आस्तिक कौन है? जो भगवान का मतलब एक्सिस्टेंस में विश्वास करते हैं, और नास्तिक कौन है? जो भगवान के में मतलब विश्वास नहीं रखते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए क्या होता है आपका सामाजिक बुराइयां और कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत में एक नया धर्म या कहें तो पंथ जन्म लेता है जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कोई किसी भी यानी धर्म ये क्या है? ये धर्म एक नई विचारधारा लेके आया था। विचारधारा कैसी थी? सामाजिक बुराइयां और कुरीतियों के विरुद्ध। जैसे आप जब देखेंगे जो वैदिक सभ्यता में आपकी शिक्षा होती थी, उन शिक्षा में जो निम्न जाति के लोग होते थे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म ने इसका विरोध किया और उनके लिए अलग से शिक्षा के मठ खोले और इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्तियों को पढ़ने के लिए स्वतंत्र है और वो आके पढ़
पड़ सकता है। तो यानी जो सामाजिक बुराइयां और कुरीतियां थी उन्हें क्या किया गया, दूर किया गया था। आपके किस धर्म में, बौद्ध धर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग लिखें तो गौतम बुद्ध के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। ठीक, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो आपके कौन हैं, गौतम बुद्ध हैं। यहीं से आपका प्रश्न एक तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाता है निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो गौतम बुद्ध आपके क्या कह सकते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बनता है, जैसे अगर आप देखेंगे तो आप जब जैनिज्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, तो पूछा ये जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव हैं। यानी जैनों में आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में जो पहले तीर्थंकर होते हैं जिनका नाम है आपका ऋषभदेव, वो जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन पूछा यह भी जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो आपके महावीर स्वामी या वर्धमान जी थे, वो 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा किसी प्रकार का तीर्थंकर गुरु या उनका नहीं बताया गया है। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, गौतम बुद्ध, जिन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब अगर हम लोग लिखें गौतम बुद्ध का परिचय, तो गौतम बुद्ध का यहाँ पे परिचय देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, गौतम बुद्ध का परिचय। वो हम लोगों ने परिचय देखा था आपका बौद्ध धर्म का। अब ये जो परिचय है वो है आपके गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध का सबसे पहले हम लोग परिचय में, जब हम लोग छोटे थे तो जब हम लोग किसी की जीवनी पढ़ते थे तो सबसे पहले उसमें जन्म याद रखते थे, उनकी मृत्यु याद रखते थे, और उनकी क्या क्या कृतियाँ हैं। जैसे हम लोग छोटे पे यूपी बोर्ड में जो होंगे तो कहा जाता है तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो सूर दास हो गए, तुलसीदास हो गए, बिहारी हो गए, इनका हम लोग एक पेज पे क्या करते थे, जन्म मृत्यु, कहाँ पैदा हुए, कब मरे, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते थे, इन चीज़ों को लिख लेते थे। जिससे क्या होता था कि हम लोगों को एक ही जो डाटा था वो पूरा एक ही जगह पे मिल जाता था। तो सबसे पहले अगर हम लोग जन्म की बात करेंगे तो जन्म इनका कब हुआ है, इनका जन्म हुआ है आपका 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। जगह कोई पूछे तो लिख दीजिएगा लुम्बिनी कपिलवस्तु, लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक, अगर यहीं पे हम लोग उनका निर्वाण का लिख लें यानी मृत्यु का लिख लें तो ध्यान रखिएगा, मृत्यु का लिख लें, साथ में लिखते चलेंगे तो आपको याद रहेगा। तो मृत्यु इनकी जो है वो 483 ईसा पूर्व, और कहाँ हुई थी आपकी, कुशीनारा, जो कि आजकल का क्या है आपका कुशीनगर, यहीं पे इनकी क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो इनके पिता कौन थे, तो पिता जो हैं वो इनके थे शुद्धोधन। पिता कौन थे, पिता थे शुद्धोधन। ये कौन थे, ये सांक्य कुल था एक, जैसे अपना क्षत्रिय कुल ब्राह्मण कुल होता है, ऐसे ही सांक्य कुल या सांक्यगढ़ के राजा थे। सांक्यगढ़ के राजा, यानी कहें कपिलवस्तु में ही एक कुल था, उसके ये क्या थे, राजा थे। अगर माता की चर्चा करेंगे, माता यानी गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था इनकी महामाया। क्या नाम था, महामाया। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर हम लोग लिखना चाहें माता के बाद में इनकी मौसी जो थी वो आगे चलकर इनकी दूसरी माता बनती हैं, तो मौसी को भी ध्यान रखिएगा। मौसी का नाम है इनकी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ये इनकी कौन है, मौसी कह सकते हैं, या आप इनके कह सकते हैं सेकंड माँ इनकी यही थी एक तरीके से। ठीक है, आगे देखें इनकी पत्नी का नाम था इनकी यशोधरा। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है इनकी, यशोधरा। आगे देखें तो इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, राहुल। पुत्र का नाम क्या है, राहुल। राहुल को इन्होंने एक संज्ञा दे रखी थी, यानी राहुल को क्या कहते थे, राहुल को कहते थे ये एक और बंधन। यानी राहुल को उन्होंने मतलब कहा था कि जीवन में एक और बंधन जो है वो हमें मतलब मिल गया है। आगे देखें तो एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं, विवाह कब हुआ था, क्योंकि पूछ दिया जाता है विवाह। तो विवाह इनका हुआ था बच्चा आपके
16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। अब थोड़ा समझ लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, फिर से देख लेते हैं। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जब परिचय हम लोगों ने लिखा तो हम लोगों ने लिखा है जन्म इनका 563 ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर जीसस क्राइस्ट, लुम्बिनी कपिलवस्तु। ठीक। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व, कुशीनारा या कुशीनगर। इनकी मृत्यु में कहा जाता है कि जो इनकी माता हैं जिनका नाम क्या है, महामाया, ये अब मतलब अपने राजमहल को छोड़ के जंगल की तरफ जा रही थी। उसी जंगल में ही आपके गौतम बुद्ध का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब इनका जन्म होता है तो जो इनके पिता होते हैं शुद्धोधन, ये एक ज्योतिषी को बुलाते हैं और बच्चे की कुंडली दिखवाते हैं। तो ज्योतिषी इनसे यही कहता है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा या तो ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो ये एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। क्योंकि सन्यासी जो थे वो इतना बड़ा राज का आस्था नहीं अपने घर में होता है कि इतनी धन दौलत है भैया देखेगा कौन। ठीक, तो यही चीज इनके मन में आई, शुद्धोधन के मन में, कि इतनी ज्यादा मतलब धन संपदा है, ये हमारा आगे देखने वाला कौन है। तो इन्होंने इसीलिए जैसे ही आपके 16 वर्ष के गौतम बुद्ध होते हैं उनकी शादी किससे करा देते हैं, आपके यशोधरा से करा देते हैं। और कुछ ही समय पश्चात राहुल नामक बच्चा इनका एक उत्पन्न होता है जिसका नाम राहुल रखते हैं। इसलिए राहुल को गौतम बुद्ध ने क्या बोला है, एक और बंधन, यानी एक और बंधन जो बंध गए हैं वो इन्होंने बताया है। तो ये आपके गौतम बुद्ध का कह सकते हैं एक नॉर्मल परिचय है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग सेकंड स्लाइड में देखते हैं अपना गौतम बुद्ध के बारे में और भी जानकारी। अब हम लोग समझने वाले हैं गौतम बुद्ध की शिक्षा और दीक्षा। अगर आपने पहली स्लाइड का वीडियो देखा है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आप खुद देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं गौतम बुद्ध की शिक्षा, यानी उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध की शिक्षा, ठीक है, ये हेडिंग आप लगा लीजिएगा, या तो आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो शिक्षा में सबसे पहले देखें तो गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या लिख सकते हैं। गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे आपके? अलार कलाम थे। अलार कलाम, ये कहाँ मिले थे इन्हें? राजगृह थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के आपके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। आगे देखें, तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक राम पुत्र थे। गौतम बुद्ध के पहले गुरु जो थे बच्चा, वो आपके अलार कलाम थे, जो इन्हें कहाँ मिले थे? राजगृह में। जबकि अगर हम लोग चर्चा करें रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे और ये इन्हें कहाँ मिले थे? आपके वैशाली में। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब राजगृह क्या है? राजगृह मैंने आपको महाजनपद पढ़ाया था, इसलिए महाजनपद मैंने पहले पढ़ाया था। जो राजगृह या गिरिव्रज अगर आपको याद हो तो मगध राज्य की राजधानी थी और वैशाली आपका एक क्या कह सकते हैं महाजनपद ही था, यानी वज्जी महाजनपद जो आपने पढ़ा था उसकी जो राजधानी थी वह वैशाली ही थी। वैशाली में ही आपका लिच्छवी नामक एक गणराज्य पड़ता था। आगे देखें, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं गौतम बुद्ध ने चार दृश्य देखकर ही गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखकर ही गृह त्याग किया था। अब वो 4 दृश्य कौन थे? आप लोगों ने अगर 12th किया होगा यूपी बोर्ड वालों ने तो उन्होंने एक बुक पढ़ी होगी, द लाइट ऑफ एशिया, है ना। तो उस बुक में ही आपने इस 4 दृश्य के बारे में वर्णन किया होगा अपने लॉन्ग आंसर में। ठीक है, तो वही 4 दृश्य अगर आपको याद हो तो मन में अपने रिकॉल करिएगा। सबसे पहले आता है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा आता है आपका बीमार व्यक्ति, दूसरा कौन होता है आपका? बीमार व्यक्ति। तीसरा आपका कौन होता है? तीसरा होता है आपका मृत
व्यक्ति। और चौथा कौन होता है? चौथा होता है आपका सन्यासी। चौथा कौन होता है आपका? सन्यासी। अब ये देखते क्या है, ये जब एक दिन मतलब अपने क्या कहते हैं चुपके से अपने पापा को बिना बताए, यानी महाराजा शुद्धोधन जो हैं उनको बिना बताए घर से निकल लेते हैं। भाई 16-17 उनके हम लोग भी निकल लेते थे मैच खेलने के लिए बिना बताए घर में। अब क्या भाई ये तो राजा हैं तो अकेले तो नहीं निकल पाएंगे, तो अपने सारथी को ही लेते हैं, मतलब जो आपका क्या कहते हैं घोड़ा गाड़ी चलाता है, और अपना बैठ जाते हैं। कहते हैं आज हमको नगर घुमाओ, तो सारथी इनको नगर घुमाने के लिए चलता है। जब ये अपने नगर से बाहर निकलते हैं तो पहले ये देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को, तो ये पूछते हैं, क्योंकि कभी इनको महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ठीक। तो ये एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि बूढ़ा होता है और करा रहा होता है। तो ये देखते हैं, ये कहते हैं ये कौन है? तो ये कहते हैं ये बूढ़ा व्यक्ति है। बोले बूढ़ा कौन होता है? बोले जब एक अवस्था के बाद में आपकी जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो हैं धीरी पड़ जाती हैं, यानी आप उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उसी अवस्था को हम लोग वृद्ध या बूढ़े की अवस्था कहते हैं। अच्छा, आगे फर्स्ट सीन हो गया ना इनका। सेकंड सीन में पहुंचते हैं तब इन्हें कौन दिखता है? एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति जब इन्हें दिखता है तो पूछते हैं ये कौन है? बोले ये बीमार है, मतलब इसे इस तरीके की बीमारी है, अब इसका जीवन क्षय होने लगा है, यानी धीरे धीरे ये मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आगे इन्हें तीसरे नंबर पे कौन दिखता है? एक मृत व्यक्ति दिखता है। तब ये पूछते हैं कि ये कौन है? तो कहते हैं ये एक मृत व्यक्ति है। बोले इसको ऐसा क्यों ले जा रहे हैं? बोले इसको मतलब या तो दफनाने या जलाने, जो भी उसकी अंतिम क्रिया होगी उसे करने के लिए ले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक पेड़ के नीचे एक किसे देखते हैं? सन्यासी को देखते हैं। सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी इनको किस अवस्था में दिखता है? प्रसन्न मुद्रा में। तब ये पूछते हैं ये कौन है? तो कहता है ये सन्यासी है। बोले सन्यासी क्या होता है? मतलब सारथी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो अपने जीवन के सभी मोह माया को त्याग कर भगवान को या अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, उसी को हम लोग सन्यासी कहते हैं। कहते हैं अच्छा इसने मतलब ऐसा क्यों किया? बोले क्योंकि इसने अपना सबसे अलग जीवन जिया है, यानी अब इसे किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं है, यानी अब ये किसी भी इच्छाओं से ग्रसित नहीं है। तो वहीं से अपना ये मन बना लेते हैं कि अब मुझे भी संन्यास धारण करना है। चूंकि वही ना, जो विधि कर्म में लिखे विताधा मिटाने वाला कोई नहीं, तो वही चीज़ है कि जब ये पैदा हुए थे, जन्म हुआ था, तो याद हो मैंने बताया ब्राह्मण को बुलाया गया था, तो उनसे पूछा गया था क्या बनेगा, तो ब्राह्मण ने क्या कहा था? या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। क्योंकि इनका लिखा ही था कि इनको मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना ही करना है, तो सन्यासी तो इन्हें बनना तय था। देखो चुपके से घर से निकले, है ना, 3 स्टेज तो पार कर लाए, बूढ़ा व्यक्ति भी देख लिया, बीमार देख लिया, मृत्यु भी देख लिया, लेकिन सन्यासी से पहुंचे और मन क्या हुआ कि अब तो भैया सन्यासी ही बनना है, ठीक। तो आगे हम लोग इनके देखने वाले हैं सन्यास की राह। चलिए देखते हैं सन्यास की राह में इनके साथ क्या क्या हुआ। तो लगभग क्या मतलब वही लगभग 29 वर्ष की उम्र में जो भी आप कहना चाहें, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने, क्योंकि अभी ये गौतम बुद्ध नहीं बने हैं, ठीक है, सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया, ठीक। सिद्धार्थ ने क्या कर दिया था? गृह त्याग आपका कर दिया था, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गृह त्याग की घटना को ये मतलब महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जन्म में ये, तो वो उन चीज़ों को हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अभी तो ये समझिए, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में आपका गृह को छोड़ा था, तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया था, ठीक। आगे देखिएगा, गृह त्याग के 6 वर्ष पश्चात इन्हें 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में सुने रहेगा, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 वर्ष की उम्र में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति होती है।
ठीक। यानी अब का जो ये वाला जो पॉइंट है, इसी से सबसे ज़्यादा वनडे में आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्ष बाद बहुत सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 6 वर्ष के बाद। कितनी अवस्था थी, तो 29 में छोड़ा, 6 वर्ष जोड़ा, कितना हो गया 35 में। ठीक, 29 में छोड़ा, 6 जोड़ा तो 35 हो गया आपका। गणित कर लीजिएगा। ठीक, कहाँ गए थे ज्ञान लेने, बोध गया में गए थे, समझ गए ना। किस वृक्ष के नीचे मिला था, तो पीपल वृक्ष के नीचे मिला था। कौन सी नदी थी, तो फाल्गु नदी ही थी आपकी, समझ गए ना इतनी चीजें। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 क्वेश्चन कह सकते हो आप सीधे सीधे आपके जो है इसी पॉइंट से बनते हैं। ठीक, आगे ध्यान रखिएगा कि मैं कुछ सीधे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो बता देता हूँ। जैसे पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका पीपल का पेड़ है उसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और इसी ज्ञान के बाद क्या होता है, मैं यहाँ पे प्रश्न वाला यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक, जब इसी ज्ञान की उन्हें प्राप्त हो जाती है, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही सिद्धार्थ आपके क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही सिद्धार्थ आपके क्या कहलाते हैं, गौतम बुद्ध कहलाते हैं। ठीक, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको एक चीज़ जानकारी बता देते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट में जल्द ही मतलब परिवर्तन द एडू हब के आप जो यूट्यूब चैनल पे हैं, आपको यूपी टेट की लगातार श्रृंखला मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर से CDP मेरे द्वारा उस पर पढ़ाई जाएगी और EVS के वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप अपने मतलब जो रिसोर्सेज हो, और जो मैंने आपको कल पिन कोड बताया था एनालिसिस में, अगर उस पिन कोड को सर्च करते हैं, अगर आप ऐसे आसपास लोगों के रहते हैं जो ये लोकल लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वो आगे तक इसको जानकारी को पहुंचा दिएगा। जल्द ही ऑफलाइन बैच भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं, फिर से देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ आपके क्या कहलाते हैं, गौतम बुद्ध आपके कहलाए। ठीक, आप इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है मित्रों, तो आगे हम लोग देखते हैं। हमने लास्ट पॉइंट में क्या देखा था कि सिद्धार्थ आपके ज्ञान के बाद क्या कहलाते हैं, गौतम बुद्ध कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए गौतम बुद्ध ने चूंकि अब गौतम बुद्ध हो गए हैं, ये ज्ञान प्राप्त हो चुका उनको। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया था आपके सारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत क्वेश्चन इससे बनता है। हाल फिलहाल के हुए GD एग्जाम में 3 से 4 शिफ्टों में यही पूछा गया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ये तो हो गया इनका पहला उपदेश। ठीक, गौतम बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे, आनंद। कौन थे भैया, आनंद थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये होगा इनके पहले शिष्य। आगे लिखिएगा, आनंद के ही कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश का अधिकार दिया गया। गौतम बुद्ध में आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश करने का अधिकार दिया गया। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ यही निकलता है कि इससे पहले यानी आनंद के कहने से पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश जो था वो निषेध था, यानी महिलाओं को आने नहीं दिया जाता था। यही आगे चल के जब आप एस्टेट की क्लास पढ़ेंगे सुपर टेट में, तो आता है आपकी बौद्ध काल की शिक्षा यानी बौद्धिज्म एजुकेशन। तो उसमें शिक्षा में एक पॉइंट लिखा होता है, मैंने अपने द्वारा नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बुक का ही पॉइंट बता रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी महिलाएं ही बनती हैं। क्योंकि कहा यही जाता है ना कि अब रहने दे, छोड़िए, मैं इस पर चर्चा नहीं करता हूँ, आजकल वैसे भी बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, तो गौतम आनंद के कहने पर ही महिलाओं को क्या दिया गया है, प्रवेश आपका दिया गया है। तो जो पहली महिला इनकी शिष्य थी वो कौन थी, पहली महिला शिष्य इनकी मौसी ही थी। इनका नाम क्या था, प्रजापति
गौतमी। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गौतमी जो मतलब इन्हें मिला है गौतम, तो प्रजापति गौतमी ही इनकी कौन थी, पहली महिला शिष्य थी। ठीक, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया इन्होंने। पहले शिष्य कौन थे, आनंद थे। आनंद के कहने पे ही महिलाओं को इसमें क्या मिला, मतलब प्रवेश का अधिकार मिला, और पहली महिला शिष्य थी प्रजापति गोमती। अगर बात करें सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए गए, तो श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, यानी गौतम बुद्ध ने अपनी सबसे ज़्यादा जो शिक्षा का प्रचार है वो कुशीनगर के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रावस्ती। वहीं पे इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं, या ज्ञान को सबसे ज़्यादा इन्होंने बांटा है। पहला उपदेश हो गया, ज़्यादा उपदेश हो गया, तो कहीं तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया होगा। तो अंतिम उपदेश इनका वही है जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, या जहाँ कहीं हम लोग इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर या कुशीनारा, जो आप कहना चाहें, उस समय का कुशीनारा और इस समय का आपका कुशीनगर, वहीं पे इन्होंने आपका अंतिम उपदेश भी दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो कह सकते हैं इन्होंने जीवन में दुखों का कारण इच्छा हो, यानी दुखों का जो कारण है वो इच्छाओं को माना है। अब इच्छा क्या है, इच्छा है आपकी मोह और माया। ठीक, यानी स्पृहा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। आप लोगों ने सुना होगा, छोटे पे एक कहानी होती थी कि एक कुत्ता जिसके पास एक हड्डी होती है, वो दूसरे कुत्ते को परछाई में देख के क्या करता है, अपनी हड्डी की तरफ भौंकता है, और उसकी जो हड्डी होती है वो भी उससे गिर जाती है। तो नीचे लिखा रहता है लालच बुरी बला है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि लालच बुरी बला है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, और जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली वो एक तरीके के गौतम बुद्ध के समकक्ष हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने सबसे बड़ा जो दुखों का कारण बताया है वो मानव की इच्छाएं ही हैं, क्योंकि मानव की इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। आगे चर्चा करें हम लोग, तो आगे से हम लोग कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान बौद्धिस्त माना है, यानी गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वो क्या है, बौद्धिस्त है। अब कुछ लोगों को ये तो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा कि बौद्धिस्त होता क्या है। जैसे आप लोग जब जैनिज्म पढ़ेंगे, जैन धर्म शिक्षा पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जैन धर्म में जो आपके महावीर स्वामी हैं उनको विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कैवल्य क्या है, वैसे ही एक बौद्धिस्त है। तो बौद्धिस्त क्या है, जरा उसको समझिएगा। बौद्धिस्त आपका है क्या कि एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति कराना, यानी आपके एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति कराना ही आपका क्या कहलाता है, बौद्धिस्त कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। अब ये मार्ग हैं कौन कौन से, बस आप ऐसे सुन लीजिएगा। होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आपका कहते हैं जीवन, सम्यक पाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आशा और सम्यक आपका धर्म। ठीक, तो इस तरीके से करके आपके 8 मार्ग हैं जो बौद्ध धर्म में अपनाने से आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और निर्वाण क्या है, निर्वाण है आपकी इच्छाओं पर विजय पाना। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। एक पॉइंट इसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं क्या, कि बौद्ध धर्म में
रत्न हैं। बौद्ध धर्म में क्या है, तो बौद्ध धर्म में आपके 3 रत्न हैं। अब वो 3 रत्न हैं क्या, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो पहला जो रत्न है वो है इनका बुद्ध या बौद्ध, जो आप लिखना चाहें तो बुद्ध। दूसरा जो इनका रत्न है वो क्या है, वो है आपका संघ। दूसरा क्या है, संघ। तीसरा जो इनका रत्न है, तीसरा जो है इनका वो है धम्म। तीसरा क्या है, धम्म। तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न है। 3 रत्न कौन से हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। अब ऐसे नहीं समझ में आया होगा। अब आप लोग जब किसी बुक में तो पढ़ते होंगे तो उसमें कैसे लिखा होगा, बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ, और जब बुद्ध की जो जितनी भी धार्मिक चीज़ें जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उनके शरणों में जाओ। और किन तरीके से जाओ, अष्टांगिक मार्गों को जो उन्होंने नियम बताए हैं उनको फॉलो करो। उनको फॉलो करने के बाद आपको बोधित्व की प्राप्ति होगी। बोधित्व की प्राप्ति होने के बाद आपको निर्वाण मिलेगा। और निर्वाण क्या है, निर्वाण ही आपकी इच्छाओं पर विजय है। ठीक, तो यही गौतम बुद्ध का मूल उद्देश्य था कि लोगों के अंदर जो इच्छाएं लिप्त हैं उनसे लोगों को कैसे दूर रखा जाए। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में एक परिचय था। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा, क्यों बौद्ध धर्म का पतन हुआ, बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, बौद्ध धर्म का साहित्य, और भी जो कुछ बौद्ध धर्म के बारे में पॉइंट बनेंगे उन सभी को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे अपना हमारे साथ प्यार बनाए रखिएगा। सभी का धन्यवाद।